जय हिंद। तो इस वीडियो में आप लोगों को समतल दर्पण से जुड़ी कुछ कंसेप्ट को बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है कि समतल दर्पण का मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण। और इसका डेली उपयोग जो है अपना सब घर में करते हैं। देखिएगा, यही जो आप देख रहे हैं यही समतल दर्पण है, इसी को प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा समतल दर्पण का फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी अनंत हो जाता है। फोकस दूरी क्या हो जाता है, अनंत। पूछा जाएगा समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाता है, इसका फोकस दूरी अनंत हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा समतल दर्पण का आवर्धन, तो समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। देखिए, आवर्धन में दो गो चीज है, एगो चिन्ह है और एगो क्या है, अंक है। तो चिन्ह ये बताता है, प्लस रहेगा तो काल्पनिक, ठीक है, चिन्ह जो प्लस है ये काल्पनिक बता रहा है। और एक ये है कि इसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। प्लस का मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक है और 1 का मतलब क्या हुआ कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। उसके बाद अगला कहता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा काल्पनिक बनता है, सीधा बराबर, लेकिन पार्श्व उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वस्तु के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इसमें दायां हाथ उठाएंगे, इसमें उठाएंगे दायां हाथ तो प्रतीत होगा बायां हाथ का, समझ गए। दायां हाथ को उठाएंगे तो उसमें बायां हाथ उठा हुआ प्रतीत होगा, इसी को कहते हैं पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा। इसलिए करके आप लोग देखते होंगे पुलिस या एम्बुलेंस का जो वाहन होता है उसमें पुलिस और एम्बुलेंस का जो अक्षर होता है उसको पार्श्व उल्टा करके लिख दिया जाता है, ठीक नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक, सीधा, बराबर और पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा और वस्तु के बराबर ही बनता है। जैसे मान लीजिए ये क्या कहते हैं, कोई वस्तु है, मान लीजिए कितना, मान लीजिए क्या कहते हैं 5 सेंटीमीटर का है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इसमें, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कितना बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो इसमें बनेगा, प्रतिबिंब इसका बनेगा 5, प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब इसका बनेगा कितना का, प्रतिबिंब इसका बनेगा क्या कहते हैं 5 सेंटीमीटर का है। और देखिएगा टोपा ऊपर है, टोपा ऊपरे रहेगा, है ना, टोपा ऊपर है तो टोपा ऊपरे रहेगा। कहने का मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, लेकिन पार्श्व उल्टा। देखिए हाथ कर रहे हैं दायां का, हाथ उठाएंगे दायां का, प्रतीत होगा बायां का, इसको पार्श्व उल्टा कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। देखिएगा समतल दर्पण में क्या होता है कि जो दूरी दर्पण से वस्तु का होता है वही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब का भी होता है। जैसे मान लिया जाए, ये देखिए दर्पण है और ये कोई वस्तु है, ये वस्तु को रखे हैं यहाँ, मान लीजिए वस्तु क्या कहते हैं, मान लीजिए वस्तु को यहाँ रखे हैं और यहाँ से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब जो इधर बनेगा वो भी 10 सेंटीमीटर की दूर पर, कितना पर है, 10 सेंटीमीटर की दूर पर। इसको लेकर करेंगे 20, प्रतिबिंब भी जाएगा 20। इसको कर देंगे 25 तो प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा 25। इसको ले आए 5 सेंटीमीटर पर, इसको ले आए 5 सेंटीमीटर पर, तो प्रतिबिंब भी बनेगा 5 सेंटीमीटर पर। इसको आगे करेंगे तो प्रतिबिंब भी आगे होगा, इसको पीछे करेंगे तो प्रतिबिंब भी पीछे हो जाएगा। कहने का मतलब जितना दूरा पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी उतना ही दूरा पर बनेगा। यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये हमेशा बराबर हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, यदि वस्तु का वेग, मतलब वस्तु होता है, यदि वस्तु का वेग भी हो तो प्रतिबिंब का वेग क्या कहते हैं, 2v मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब वस्तु के यदि वेग जो रहेगा तो प्रतिबिंब का वेग क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, तनिक समझिए। मान लिया जाए क्या कहते हैं, ये दर्पण है और ये कोई वस्तु है, वस्तु को यहाँ रखे हैं और इस वस्तु को मान लिया जाए आगे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं मतलब आगे कर रहे हैं, तो जो स्पीड से आगे जाएगा ना, प्रतिबिंब कर दुगुना स्पीड से इधर आएगा। यदि मान लिया जाए इन्हें जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से, यदि मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो प्रतिबिंब जो इधर आएगा एक डबल 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यदि मान लीजिए वस्तु यहाँ है, इसका स्पीड क्या कहते हैं 10 मीटर पर सेकेंड की, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको पीछे एकाएक लेके जा रहे हैं, ठीक है, पीछे लेके जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब जो जाएगा एक डबल स्पीड से। यदि मान लीजिए इन्हें 10 लेके जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो प्रतिबिंब जो अगर जाएगा डबल हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कहने का मतलब समतल दर्पण के सामने वस्तु को यदि आगे पीछे करते हैं जिस वेग से, तो प्रतिबिंब जो उसका आगे पीछे होता है उसके डबल वेग से होता है, दुगुना वेग से होता है। इतना को बात आपको याद रखना। उसके बाद कहता है कि प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन आपको दे दिया रहेगा कि दो समतल दर्पण मान लिया कभी 90 डिग्री पर है कभी 60 डिग्री पर है, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या वो बनेगा। तो उसके लिए आपको बताएं कि 360 डिग्री बटे थीटा या 360 डिग्री बटे थीटा -1,
जितना कोण पर रहेगा 360 में उतनों से भगा देंगे। यदि विषम में आ गया तो आंसर वही हो जाएगा, सम में आएगा तो उसमें से एक घटा देना है। प्रतिबिंब हमेशा विषम में बनता है, प्रतिबिंब हमेशा विषम में बनता है। इसे मान लीजिए दो गो समतल दर्पण है, इसको 90 डिग्री के कोण पर रख दिए, इसको बीच में, इसके बीच में कोई वस्तु रख दिए, पूछेगा क्या वो प्रतिबिंब बनेगा। देखिए 90 डिग्री नहीं, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो 360 में 90 से भागा दे दीजिए, 9 चौके 36, 4 बेरी में कट जाएगा। 4 गो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा विषम में, तो घटा देंगे 3 बन जाएगा। 90 डिग्री पर रहेगा तो क्या गो प्रतिबिंब बनेगा, 90 डिग्री पर रहेगा तो 3 गो प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन सुनिए और क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। आपसे पूछा जाएगा यदि दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर हो, क्या डिग्री पर हो, 60 डिग्री के कोण पर हो, और एक बीच में क्या कहते हैं कोई वस्तु को रख देंगे, तब जाकर के क्या वो प्रतिबिंब बनेगा। जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 60 डिग्री पर यदि दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर है और ओकरा बीच में कोई वस्तु रखते हैं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट मारिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बताइएगा ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा। जय हिंद।